पेपर का सॉल्यूशन पहले से ही आ चुका है। बच्चे खुल खुल के कह रहे हैं कि सर पेपर में धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है। एक बात बताओ, जब इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है, 48 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं, तो यानी कि बड़े लेवल पर बच्चे ही ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि पेपर लीक हो। तो सरकार तो अपनी तरफ से काम कर ही नहीं पाई ढंग से। मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे भी कहीं दूध के धुले नहीं है, इनके मन में भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट आदमी तो है ही। एक बात बताओ, जो आदमी यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, उस एग्जाम में भी ऐसे काम करके वहां तक पहुंच रहा है, उसका सबसे पहला पर्पस क्या होगा कि उसने काम करने के लिए जितने पैसे दिए होंगे सबसे पहले उसकी रिकवरी करूं, उसके बाद ऊपर का पैसा बनाऊं, फिर शादी करूं जल्दी से और उसमें मोटा दहेज मांगू, और उसके बाद जितना मलाई आगे मिल सकता है वो समय खींचू। यानी कि प्रॉपर जो जाने से पहले ही भ्रष्ट काम कर रहा है, वो तो जाने के बाद भी बेकारी काम करेगा। एक बात बताओ, इन 48 लाख बच्चों में से अगर बच्चे कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है, तो बहुत बड़े लेवल पे हमारे बच्चे भ्रष्ट हैं। सारा का सारा जो इकोसिस्टम है ये युवाओं का, इसमें कितने बच्चे ऐसे जो चाहते थे कि हमको पेपर मिल जाए, मुश्किल से गिने चुने कुछ ही बालक ऐसे मिलेंगे जो ईमानदार होंगे। बाकी आपको इन 48 लाख में से एक भी बालक ऐसा नहीं मिलेगा जिसके मन में ना हो कि मुझको जो है पेपर मिल जाए पहले से। मैं पूछता हूं क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करते हो अपने गांव में? हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, मैं खुद यूपी का हूं, मैं यूपी की नस्ल को अच्छी तरीके से जानता हूं। उसमें से अधिकतर बच्चों का ये जवाब होता है कि सर दो कारणों से, एक तो इंग्लिश नहीं आती और दूसरा सेटल होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये बच्चों के मुख से निकले हुए शब्द हैं। सरकार अगर गलत है, प्रशासन अगर गलत है, तो बच्चे भी दूध के धुले हुए नहीं है, भ्रष्ट है वो भी एक नंबर के, ज्यादातर क्योंकि बड़े लेवल पे धांधली हुई है, ये धांधली करवाने वाले बच्चे हैं, डिमांड करने वाले बच्चे ही हैं। अब पेपर में गड़बड़ तो हुआ है, क्योंकि अगर चावल में अगर सुरहरी नहीं होगी तो ग्राहक उसको वापस करने नहीं आएगा दुकान पे, चावल खराब होंगे तभी तो वापस करने आएगा। एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, दुनिया भर के पेपर होते हैं। टीसीएस पेपर करवा रही हो, उसमें तो कहीं कोई ऐसी लीक की एक भी खबर नहीं आती, नॉट ए सिंगल न्यूज। स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर हो, ऐसा कोई पेपर है नहीं जिसमें लीक की खबर ना आई हो। कभी सीट बिकती है, कभी पेपर की आंसर की पहले ही आ जाती है, कभी पूरा का पूरा सेंटर जो है ऐसे ग्रुप स्टडी पेपर किताब खोल के पेपर देते हैं, कभी मास्टर खुद कुर्सी में बैठ के उनको चीटिंग करा रहा होता है। इस तरह की खबरें आते हैं। यूपी में जो एग्जाम हुए हैं 2017 के बाद से, जरा एक बार उनका रिकॉर्ड देखो। 2017 में दरोगा की भर्ती पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर लीक। बहुत मन से बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं। 2019 यूपी टेट का जो है पेपर लीक, यूपी बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र का पेपर लीक। और ये यूपी बोर्ड वही है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बच्चों का पेपर लेता है, पूरे विश्व में, और ऐसे एग्जाम का जो है अंग्रेजी का एक पेपर लीक हो जाता है। 2021 में मतलब साल दर साल जो भी पेपर हुए वो सब लीक ही हैं। पाइपलाइन सिस्टम चैप्टर से ज्यादा इंस्पायर है हमारी गवर्नमेंट, वहां टंकी में लीक होता है, यहां एग्जामों में लीक होता है। 2021 में यूपी टीईटी फिर से लीक, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लीक, बीईडी का संयुक्त प्रवेश परीक्षा लीक, नीट यूजी एग्जाम लीक, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी लीक, फॉरेस्ट गार्ड लीक पेपर, यूपी बोर्ड परीक्षा फिर अंग्रेजी के से बड़ा डर लगता है ना हमारे बालकों को, यूपी बालकों, इसलिए तो स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। बिहार का जो बालक है उसकी अंग्रेजी खराब होती है, वो स्टेट एग्जाम की भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी करता है। यूपी वाले बच्चे बहुत ज्यादा आश्रित हैं यूपी की स्टेट परीक्षाओं पे, ये जानते हुए भी कि उनमें लीक 100% होना है। क्या करें बेचारे, मजबूरी, अंग्रेजी से डर लगते हैं, तभी तो लगातार अंग्रेजी का पेपर लीक करवाते हैं वो। 2023 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ और एआरओ का पेपर लीक। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, बिल्कुल क्योंकि पुख्ता खबर है, एक स्क्रीनशॉट, एक वीडियो, दो वीडियो, 10, 20, 50, 100 बालक गलत बोल सकते हैं, 1000 लाख बालक तो गलत नहीं बोल सकते। जो इतने ट्विटर पे 3-4 लाख हैशटैग ट्रेंडिंग चलने, सारे के सारे तो गलत नहीं है, इनमें कुछ सच्चाई तो है। तो पेपर तो लीक हुआ ही है, और एक भी बालक का सिलेक्शन अगर पारदर्शी ढंग से नहीं होता है तो इसका मतलब पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाया जाएगा। और ये पेपर जैसे बच्चे संतुष्ट हो, जब तक हर एक बच्चा संतुष्ट ना हो जाए, या तो दोबारा से कराया जाए, और जो भी बालक इस एग्जाम में गड़बड़ करते हुए, करवाते हुए पकड़े गए हैं, जो भी नियम पास हुआ है, शायद अभी वो पूरा पास नहीं हो पाया, कि 10 साल की जेल और 2 करोड़ का जुर्माना, 2 करोड़ है ना, 1 करोड़ का जुर्माना, वो तुरंत लगाया जाए। और बुलडोजर चलना चाहिए सबके घर पे, जिन्होंने भी नकल करी है। अरे नकल करवाने की डिमांड करने वाले ही इस यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे ही हैं। बड़े लेवल पे धांधली होने का मतलब सीधा सीधा है कि बड़े लेवल पे एग्जाम में बैठने वाले बच्चे भ्रष्ट हैं, जो उन असामाजिक तत्व से डिमांड करते हैं, भाई साहब पैसा ले और पेपर दे एग्जाम से पहले हमें, जिससे हमारी नौकरी लग जाए। ये सिंपल सी क्लियर कटु सत्य वाली बात है। मुझे बच्चों को कुछ नहीं करना, पर हकीकत ही है, गवर्नमेंट गलत है तो बच्चे भी पूरी तरीके से गलत ही हैं। आप देख लीजिए आप। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, आप ये ट्विटर देखिए जरा, तो बेरोजगारी का आलम तो आप देख सकते हैं। ये एक स्टेशन पे खड़े हैं वो बच्चे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको यूपी कांस्टेबल का पेपर देके आना है। देखो आप, और कहते हैं कि बेरोजगारी दर कम हो गई है, कहीं बेरोजगारी दर जो है कम नहीं हुई। मैं गांव का रहने वाला निखट गांव का आदमी हूं, और गांव के लड़कों से लगातार कनेक्ट में रहता हूं, और मुझे एक एक बात की नस नस की पता है पूरे उत्तर प्रदेश की। मैं पूरा पक्का उत्तर प्रदेश वासी हूं। मैं, हमारा उत्तर प्रदेश ऐसे उत्तर प्रदेश नहीं बनने वाला। जब ये लोग, ये संख्या गिनी चुनी होती, एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ होता, बिना कोई लीकेज हुए, और बच्चों की हंसी खुशी भर्ती पूरी हुई होती इन 60,000 बच्चों की, तो माना जाता कि हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। वरना कहने की बात कुछ और है और ग्राउंड लेवल पे बात कुछ और है भाई।